हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा संख्याओं तथा उनके म स तथा ल स के बीच संबंध। यानी आपको दो संख्याएं दी रहेंगी, ठीक है। भाज्य संख्याएं दी रहेंगी और म स और ल स इनमें से कोई एक वैल्यू दिया रहेगा। तो हमें क्या निकालना हो, चाहे तो क्वेश्चन में ल सा पूछे या म सा पूछे, या हम बोल सकते हैं इसमें क्वेश्चन में कोई पहली संख्या पूछ सकती है या दूसरी संख्या। तो देखिए इनमें हम जो रिलेशनशिप होता है यानी दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू म स गुणे ल स, या मैं बोल सकता हूँ ल स गुणे म स बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। क्लियर है बच्चों। तो इसमें हम सबसे पहले दो संख्याओं का ल स और म स कैसे निकालते हैं, यानी जब दो नंबर्स दिए हों। इसी प्रकार जब तीन नंबर्स होगा तो उनका हम लोग ल स या म स ज्ञात करने का जो नियम्स होता है, सबसे पहले हम उन नियम्स को लिखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें ताकि उनको जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है उनको भली प्रकार यानी ज्ञान मिल सके। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके रूल्स लिखेंगे, तो फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे और समझेंगे। बच्चों संख्याओं तथा उनके म स तथा ल स के बीच रिलेशनशिप क्या होगा। तो मैंने पहला कंडीशन लिखा है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दोनों संख्याओं और उनके म स तथा ल स के बीच निम्न संबंध होता है, ठीक है। देखिए संबंध क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं म स गुणे ल स बराबर a गुणे b। मैंने अभी बताया भी था, यानी मैं लिख सकता हूँ म स गुणे ल स बराबर a गुणे b। यहाँ मैं लिख सकता हूँ दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। क्लियर है बच्चों। यदि क्वेश्चन में दो संख्याओं का गुणनफल दिया है तो आप ये समझना कि a इंटू बी दिया है, और क्वेश्चन में या तो म सा दिया रहेगा तो ल सा निकालने के लिए बोलेगा, यदि आपके क्वेश्चन में ल सा दिया है तो म सा निकालने के लिए बोलेगा। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है म स गुणे ल स के क्या होता है, बराबर होता है। ये पहली कंडीशन है। सेकंड अगर की बात करूं, यदि तीन संख्याएं धनात्मक पूर्णांकों a, b व c के लिए तीन संख्याओं और उनके म स तथा अगर ल स निकालना होता है तो उनके बीच जो संबंध होता है इस प्रकार का संबंध होगा। म स जब हम लोग निकालेंगे बच्चों, ध्यान देना इसमें कितनी संख्याएं ली गई, a, b और c, तीन संख्याएं ली गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग तीनों का गुणनफल करेंगे, तीनों का गुणनफल इनटू ल स। अब देखिए अगर म सा निकालना हो सब में ल सा ही रहेगा, तीनों संख्याओं का गुणनफल और तीनों संख्याओं का ल स बटे। अब ध्यान देना दो संख्याओं का ल स गुणे फिर दो संख्याओं का ल स फिर गुणे दो संख्याओं का ल स। तो यानी सबसे पहले हम लोग a कामा b का ल स निकालेंगे, फिर b कामा c का ल स निकालेंगे, फिर c कामा a का ल स निकालेंगे। फिर इनमें क्या, यानी इन संख्या में हम इन नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें तीन संख्याओं का म स निकल के आएगा, ठीक है। तो ये इस पे हम क्वेश्चन लेंगे और आपको समझाएंगे भी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन इस पे लेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर इस पे लेंगे। तो यानी अब देखिए ल स सेम इसी प्रकार ही है। अगर हमें तीन संख्याओं में अगर हमें ल स ज्ञात करना होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ध्यान देना बच्चों। यहाँ पे सेम उसी प्रकार होगा, जहाँ ल सा लिखा है वहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, म सा। देखिए यहाँ भी ल सा लिखा है तो यहाँ पे क्या मिला, म सा। यहाँ देखिए ल सा निकाला, यहाँ क्या लिखेंगे, म सा। आगे यानी सेम उसी प्रकार ही आपका फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। तो यानी दो संख्याओं के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, म सा गुणे ल सा बराबर कितना, a गुणे b। अगर इसी में बच्चों ध्यान देना, अगर मुझे म सा निकालना हो, इस क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगर मुझे म सा ज्ञात करना हो तो मैं क्या लिखूंगा बताओ,
मासा ए कामा बी इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, मासा अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या लिखूँगा, ए गुणे बी अपॉन कितना लिख दूंगा, लस, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल करके हम क्या करें, लस से भाग दें तो हमें क्या निकल के आएगा, मासा। अगर ध्यान देना बच्चों, अगर हमें लसा निकालना हो, अगर मैं लसन लिखूं तब बताओ कितना आएगा। अगर मैं लसा निकालूंगा तो a इंटू बी तो रहेगा ही रहेगा, अब मासा का क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, a गुणे बी अपॉन कितना, मास, और ब्रैकेट में a कामा b। इस प्रकार हम लोग निकालते हैं। यानी अगर मासा का अगर आपको निकालना हो तो a गुणे बी अपॉन कितना, लसा। अगर लसा निकालना हो a गुणे बी अपॉन मासा। इस प्रकार हम लोग निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन, और क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि दो संख्याओं के बीच लसा और मैसा कैसे निकाला जाता है। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम देखते हैं और क्वेश्चन को 1 2 3 4 5 यानी बारीक से लगाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, इसके बाद 3, इसके बाद 2, फिर इसके बाद 1 को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने के लिए ध्यान से क्वेश्चन को समझना। यहाँ सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, सॉल्यूशन लिखूँगा। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे यदि संख्याओं 150 और 100, देखिए इसको मैं ए में लेट करूँगा और इसको बी में लेट करूँगा, और ये आपका मासा कितना दिया है, 50 दिया है, और मुझे निकालना क्या है, लसा निकालना है। तो मैंने जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि मासा गुणे लसा, देखिए मासा ए कामा बी गुणे लसा ए कामा बी इक्वल टू कितना, ए इंटू बी। मैंने अभी जस्ट बताया आपको। अब ध्यान देना बच्चों, हमें निकालना क्या है, लसा निकालना है। तो मैं मासा की वैल्यू में कितना रखूँगा, 50 इंटू लसा। ए की वैल्यू ध्यान देना बच्चों यहाँ पे कितना है, 150 है, कामा बी की वैल्यू कितना है, 100 है। तो मैं यहाँ ए के स्थान पे कितना रखूँगा, 150, और बी की वैल्यू 100। अब मुझे अगर लसा निकालना होगा, लसा निकालने के लिए आप क्या करोगे बताइए, सोच के बताइए जल्दी से। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे यानी जो 50 है ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी 0 से क्या होगा, 0 कैंसिल होगा, 5 3 कितना होगा, 15 होगा, और 3 का जब 100 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, यानी 300। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन में दो संख्याएं दी रही हैं और उनमें से मैंने बताया भी था या मासा दिया रहेगा या लसा दिया रहेगा, कोई एक वैल्यू दिया रहेगा। अगर मासा दिया है तो क्या पूछा, लसा। अगर यहाँ लसा दिया होता तो क्या आपसे पूछता, मासा पूछता। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर यानी 4 आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ आप इसको नोट करिए। अब हम क्वेश्चन यानी ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब हम 3 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में मासा की वैल्यू दिया है कितना, यानी 28, 35, 343 इक्वल टू कितना, 7। अब मुझे निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, यानी लसा निकालना है। क्या निकालना है, लसा फाइंड करना है। ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना, हमने क्वेश्चन में देखिए 3 संख्याओं का मासा दिया है, तो यानी 3 संख्याओं का गुणनफल आप निकाल लीजिए, a इंटू बी इंटू सी। सबसे पहले आप निकालेंगे, यानी 28 इंटू कितना, 35 इंटू कितना, 343, यानी 343। अब ध्यान देना बच्चों, a कामा b क्या निकालोगे आप। देखिए आपसे लसा पूछ रहा है, तो मैंने क्वेश्चन में बताया था जब लसा पूछेगा तो हर जगह क्या रहेगा, मासा रहेगा। क्लियर है। तो हम सबसे पहले 2 संख्याओं का निकालेंगे मासा, ए बी का हम लोग क्या निकालेंगे, मासा। फिर क्या निकालेंगे, बी सी का मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी सी का मासा। फिर किसका मासा निकालेंगे बताइए, सी ए का मासा। यानी 2 संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे।
अब ध्यान देना बच्चों, म स यानी किसका किसका, ए वाली संख्या कितनी बताइए, 28 कामा 35। अब बच्चों ध्यान देना, 28 का आप फैक्टर करेंगे और यहाँ चलिए मैं बता देता हूँ एक स्टेप, यानी 2 × 2 × 7। इसी प्रकार 35 का तो इतना आएगा। अगर मैं इसमें म सा निकालूंगा तो म सा देखिए जो कॉमन है वही लिखोगे आप, क्लियर है। तो यानी इन दोनों का जब म सा निकालेंगे तो कितना मिला, 7। इसी प्रकार हम इनका म सा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, म सा किसका किसका, यानी 35 कामा 343 का जब म सा निकालोगे तो कितना आएगा, 7 ही आएगा। इसी प्रकार आप सी ए का म सा निकाल लीजिए, यानी सी ए कितना, यानी 343 कामा ए यानी 28, इसका भी जब आप म सा निकालेंगे तो कितना निकल के आया, यानी 7। अब ध्यान देना, मैं फॉर्मूला लिखूंगा, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक। अब फॉर्मूले को आप देखिए, आप बच्चों अगर नोट किए होंगे तो फॉर्मूले के बारीकी से देखिएगा। हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, अगर मुझे ल सा ज्ञात करना है किन का, यानी 3 संख्याओं का, यानी 28, 35 और 343, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, a × b × c। तो मैं क्या लिखूँगा, 28 × 35 × कितना, 343 इंटू, अब मैंने यहाँ लिखा था 3 संख्याओं का म सा, यानी म सा a, b, c का म सा, a, b, c का म सा कितना दिया था बच्चों, 7 दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था 2 संख्याओं का म सा यानी 7, फिर अगेन 2 संख्याओं का म सा 7, फिर अगेन 2 संख्याओं का म सा कितना, 7। अब ध्यान देना बच्चों, अगर हम 7 × 7 × 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 343 आएगा। या तो मैं इससे कैंसिल कर सकता हूँ, तो आप ऐसे ही कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि 7 का जो घन होता है 343 ही होगा, तो मैं यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ। अब बच्चों ध्यान देना, अब इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 28 × 35 × कितना, 7। अब देखिए 28 इंटू इसका 7, 7 5 से कितना होगा, यानी 35, यानी 5 लिखोगे और 3 कैरी होगा। अब 7 का 3 से करिए 21 और 3 कितना, यानी 24, तो ये इतना आ गया। अब बच्चों ध्यान देना, 2 4 5 और 2 8 का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ध्यान देना 32 यानी 32 और 4 कितना, 36 यानी 3 और 16 में जब हम 3 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 19। अब 2 का 5 से यानी मल्टीप्लिकेशन यानी 10, 0 यहाँ से 2 8 यानी 9, इसी प्रकार यानी 4। अब ध्यान देना बच्चों, 0 6 18 यानी 6, यानी कितना मिल गया, यानी 6860। तो ये आपका 3 संख्याओं का ल सा निकल के आ गया। तो बच्चों इनका मल्टीप्लिकेशन आप अच्छे से करना, ठीक है। तो हम 3 संख्याओं का ल सा या म सा हम लोग इस प्रकार ज्ञात करते हैं। क्लियर है बच्चों। आप क्वेश्चन को बार बार देखना ताकि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम सेकंड के ऊपर डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप वीडियो पॉज करके ही नोट करिएगा ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ध्यान देना बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें जो जो चीज़ें दी रहती हैं उसको सबसे पहले आप लिखा करो। देखिए म सा दिया हुआ है, म सा बच्चों कितना दिया है, यानी 35 कामा 45 का म सा कितना 5। अब इनका ल सा कितना दिया हुआ है, ल सा यानी 35 कामा 45 का ल सा यानी 63 इंटू ए। अब मुझे इसमें एक ही वैल्यू पूछा है, तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था
म स गुणे ल स इक्वल टू ए इंटू बी बताया था बच्चों। अब ध्यान देना म सा की वैल्यू कितनी है 5 इंटू ल सा कितना है 63 इंटू ए और a इंटू बी की वैल्यू a की वैल्यू 35 इंटू बी की वैल्यू 45। अब ध्यान देना बच्चों इतना है। अब इसमें हमें इनको सॉल्व करना है तो a की वैल्यू कितना होगा बताओ 35 इंटू 45 इंटू 5 इंटू 63 क्लियर है। अब 5 का टेबल पढ़िए 9 बार जाएगा। अब इसके बाद हम लोग 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 2 जा 6 होगा और 3 1 जा कितना 3। अब इसी प्रकार 3 3 जा 9 3 7 जा कितना 21। अब देखिए 7 5 जा यानी 35। अब 5 इंटू कितना यानी a की जो वैल्यू निकल के आ रही बच्चों 5 इंटू 3 यानी कितना 15 क्लियर है। यानी 5 इंटू 3 कितना होगा 15 होगा। तो a की वैल्यू कितना आ गया यानी 15। तो क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए ताकि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है यदि संख्याओं a और b का म स यानी मैं लिख सकता हूँ ध्यान देना a और b का म स यानी a का म b का म स कितना 12। दो संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू बी कितना 3600। तब इन संख्याओं का लसा हमें लसा निकालना है। अभी मैंने बताया भी था यदि क्वेश्चन में मसा दिया है तो आपसे क्या पूछेगा लसा। तो बच्चों हम फॉर्मूला लिखते हैं मसा गुणे लसा बराबर कितना a इंटू बी। अब मसा की वैल्यू कितना है 12 और लसा मुझे निकालना है। अब ध्यान देना बच्चों a की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू यानी दो संख्याओं का गुणनफल यानी 3600 यानी a इंटू बी की वैल्यू कितना है यानी 3600 ठीक। तो लसा निकल के कितना आएगा यानी 3600 अपॉन 12 ये कितनी आ जाए 3 यानी 300 इसका क्या निकल के आ गया लसा। क्लियर है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 को आप अच्छे से लगाइए। यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है बच्चों। यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों। और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि